हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ द मैमेलियन इर्थोसाइट। तो जो प्लांट की सीव ट्यूब प्लेट सेल होती है, इसके अलावा जो मैमेलियन का इरिथ्रोसाइट होता है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ होती है, कॉमन कौन सा कैरेक्टर है। तो अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर इन दोनों के अंदर हम कॉमन फीचर देखेंगे तो इनमें एक कॉमन फीचर होता है कि दोनों के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू ऑफ राइबोसोम। इनमें से कौन सा जो राइबोसोम के लिए करेक्ट आंसर नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, तो ये करेक्ट है। और दूसरा है फ्रॉम पॉलीसोम, ये पॉलीसोम होते हैं। में अटैच टू एमआरएनए, एमआरएनए से जुड़े होते हैं। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीन ऑप्शन इसके करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ दीज नॉट ए यूकैरियोट्स। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है। तो यूग्लिना, यूग्लिना यूकैरियोट होता है। एनाबिना भी यूकैरियोट होता है। स्पाइरोगाइरा भी यूकैरियोट होता है। एगरिकस भी यूकैरियोट होता है। कौन सा यूकैरियोट है। तो इसमें मतलब पूछा गया है कौन सा यूकैरियोट नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनाबिना। तो यहाँ पे यूग्लिना, स्पाइरोगाइरा और एगरिकस, ये तीनों जो होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये सभी यूकैरियोट्स होते हैं। और जो एनाबिना होता है वो यूकैरियोट नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी जो डाई होती है, कलर होता है, वो क्रोमोसोम को स्टेन करने में यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बेसिक फ्यूसिन्स, दूसरा है सेफ्रेनिन, तीसरा है मेथिल ब्लू और चौथा ऑप्शन है इसमें कारा कॉर्मीन। तो इसमें जो सेफ्रेनिन है, सेफ्रेनिन का यूज जो होगा वो क्रोमोसोम को कलर करने में, स्टेन करने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइव में पूछा जा रहा है डिफरेंस, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। अलग अलग कोशिकाओं के पास साइज अलग अलग होती है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्न कोशिकाओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है साइज के बेसिस पे। और उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। और फिर हमें करेक्ट ऑप्शन को इसमें से सिलेक्ट करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो होगा वो सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बाद जो बैक्टीरिया होता है वो सेकेंड माइकोप्लाज्मा से थोड़ी बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद जो ह्यूमन का आरबीसी है वो बैक्टीरिया से भी बड़ी सेल होती है। और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का एग है। तो इस बेसिस पे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और ह्यूमन आरबीसी तीसरे पे और ये चौथे पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट्स। कौन सा जो फीचर है जनरली वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर कॉमन होता है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, जो इसका होगा क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, इन दोनों में क्रोमोसोम पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सेल वॉल इज एब्सेंट, दोनों के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों के अंदर। जबकि जो चौथा ऑप्शन कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जो
मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सेल वॉल को लेकर होता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेल वॉल इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो ये कॉमन फीचर है, सॉरी। तो इसमें ध्यान देना था प्रेजेंट होती है। तो देखिए बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो इसमें कॉमन ध्यान देना था। तो इसमें सेल वॉल जो होगी वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी, एब्सेंट नहीं, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। जबकि क्रोमोसोम होगा वो केवल यूकैरियोट में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट के अंदर होगी, और ये वाला जो पार्ट होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सब सेलुलर ऑर्गेनेल, ये भी यूकैरियोट्स के अंदर होगा। तो दोनों के अंदर केवल कॉमन फीचर है कि दोनों में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जितने यूकैरियोट्स होंगे प्लांट सेल उनके अंदर भी ऑलरेडी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस वैज्ञानिकों के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो पहला साइंटिस्ट है कैमिलो गॉल्गी, दूसरा है स्लाइडेन स्वान, तीसरा है सिंगल निकोलसन, और उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। तो ध्यान दीजिए कैमिलियो गॉल्गी ने गॉल्गी बॉडी को प्रपोज किया था, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थियरी को प्रपोज किया था। सिंगर और निकोलसन जो है, सिंगर और निकोलसन ने ऑलरेडी किसे प्रपोज किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। जबकि जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑलरेडी इसको न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सेकेंडरी सेल। कौन से जो स्टेटमेंट है वो सेकेंडरी सेल को लेके सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, गोल्गी अपरेटस इज एब्सेंट। गोल्गी अपरेटस जो होता है वो अनुपस्थित होता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजली ऑब्जर्व इन सेल। इसको सेल के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा सेल ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, कोशिकाओं में केवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें ये देखना था कि कौन सा ट्रू कोशिका से रिलेटेड कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होगा, जनरली उसे देखा नहीं जा सकता है कोशिका के अंदर, यही इसका सबसे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है। तो टोनोप्लास्ट देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कोई प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल के अंदर जनरली जो बड़ी सी वैक्यूल होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम लोग टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। तो इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, तो यही इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है इसमें दिया गया है सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी इसका गलत आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोट। यूकैरियोट से संबंधित इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कह रहा है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान्स। सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती है, तो ये सही बात है। दूसरे में देख लेते हैं, इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो इसमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है ये ऑप्शन, तो पहला ज़्यादा सही होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए,
ये भी सही बात है। इसके अलावा जो दिया गया है चौथा ऑप्शन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, ये भी सही है। तो ध्यान दीजिए सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन इसमें से कहा गया है कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं होता। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि जो सेल वाल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की नहीं बनी होती है। सेल वाल जो होगी वो पेप्टिडोग्लाइकान से नहीं बनती है। तो यही ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें दिया गया है इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये मतलब जो एनिमल और प्लांट सेल होती है दोनों के अंदर होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा लिपिड इज प्रेजेंट इन एज ए बाइलेयर इन इट, ये बाइलेयर के रूप में होता है, तो ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, ये भी करेक्ट आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर डी है ये इनकरेक्ट तब हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। तो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तो यही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मतलब इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो यही सही हो जाएगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे 12 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है प्लास्टिड डिफर प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ये जो प्लास्टिड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट होता है। मार्क द राइट आंसर, इनमें से हमें सही आंसर को टिक करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंस ऑफ टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है, सही आंसर है इसका। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये भी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंस ऑफ थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड इसमें दोनों के अंदर प्रेजेंस होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसी से ये डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। तो यही ऑप्शन इसका सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफरेंस पूछा था। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डिफरेंस होता है वो थाइलेक्वाइड को लेकर होता है, क्योंकि प्लास्टिड ध्यान दीजिए वो एक तरह का क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है थाइलेक्वाइड वाला वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए ये भी दोनों के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल। तो जो कोशिका कंकाल है इस कोशिका कंकाल का कौन सा कार्य इनमें से नहीं है। तो पहला कार्य इसमें दिया गया है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यही इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा भी देख लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, ऑलरेडी ये ऐसा करता है। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है, ये भी सही है। सेल में मोटिलिटी, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है, ये भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, और इसमें इनकरेक्ट फंक्शन ही पूछा गया था, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यहाँ पर द स्टेन यूज्ड टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके लिए स्टेनिंग के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है फास्ट ग्रीन, सेफ्रेनिन, एसिटोकार्मिन, और उसके बाद है जैनस ग्रीन। तो इसमें ध्यान दीजिए फास्ट स्टेनिंग के लिए विजुलाइजेशन के लिए स्टेन यूज जो किया जाएगा विजुलाइजेशन के लिए वो यूज किया जाता है जेनस ग्रीन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।